नमस्ते क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर के साथ हम लोग कई दिनों से बढ़ रहे हैं, 3 दिनों से बढ़ रहे हैं। जो भी नए बच्चे होंगे उनके लिए क्लास 10th के काफ़ी सारे वीडियो पर डे हम लोग अपलोड करते हैं। अराउंड 9 o'clock आपको देखना चाहिए। जो रोज़ पढ़ते हैं उनके लिए है कि आप रोज़ नोट्स बनाते हैं और आपको पता है कि अराउंड 9 o'clock जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो बिफोर दैट आपको पूरा एक रिवीजन करके आना चाहिए, सो दैट वी आर कनेक्टेड। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक आपने क्या देखा? चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका एक कॉमन एजेंडा है फॉर वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने आइडियोलॉजी, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आते हैं। व्हाट इज़ मैनिफेस्टो? यह बताना कि हम किसके साथ हैं, किसके फेवर में काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स कल को जाकर एक्टिव मेंबर बन सकते हैं, एक्टिव मेंबर कल को जाकर लीडर भी बन सकते हैं। दिस इज़ द प्रोग्रेस। आज भले पूरे इंडिया में अगर ट्रस्ट के नाम पे पूछा है, ट्रस्ट कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टी नेताओं पे ट्रस्ट करते हैं, तो मेजॉरिटी में आंसर आता है कि नहीं, हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। स्टिल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले लोग पॉलिटिक्स में हैं, यहाँ इंडिया के लोग हैं। किसी से भी पूछो, इवन 12-13 साल, इवन आप जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी किसी न किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर ऑलरेडी वो बन चुके हैं। ऐसा है, ठीक, प्रोग्रेस है। आज एक्टिव मेंबर हैं, कल को कहीं लीडर का सपना देख रहे होंगे, डिपेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कंटेस्ट कराना। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट को ही समझाना हुआ। चुनाव करा के हम क्या करना चाहते हैं? हम चुनना चाहते हैं वह आइडियोलॉजी जो हमारे सोसाइटी के लिए बेस्ट हो, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हज़ारों थॉट्स, पॉलिसीज़ हो सकते हैं। उनमें से किसको लेके चलना है, क्योंकि सबको लेके चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कंटेस्ट इलेक्शन को ही दूसरा पॉइंट बनाया गया, फॉर्मलाइज्ड कॉमन पॉलिसी। उसके लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को अपना अपना पॉलिसीज़ के बारे में बताता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दिए हुए हैं थ्रू प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, किसी भी माध्यम के तहत आपके पास बातों को पहुंचाते हैं। 2 पॉइंट हो गए, 2 काम हो गए। ये दोनों काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ही है जो चुनाव लड़वाने वाले हैं, और पॉलिटिकल पार्टी ही है जो घूम घूम के प्रचार प्रसार करके बताना चाहते हैं कि हम इस गांव का, इस डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रॉब्लम है, इसको हम दूर करेंगे, फॉर्मलाइज करना। तीसरा पॉइंट, अगर जीतते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो जीता है, जीता हुआ पार्टी, रूलिंग पार्टी, वो लॉ फॉर्म करेगा। नंबर 4, लॉ फॉर्म करने के लिए काफ़ी सारा गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा। इन दैट स्ट्रक्चर वेरियस मिनिस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड, डिफरेंट सेक्टर्स हैव देयर ओन मिनिस्टर। आफ्टर दैट जो हार चुके हैं, हारे मीन्स व्हाट, जिनका बहुमत नहीं हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना ज़्यादा मेंबर नहीं दिखा सका कि हम सबसे ज़्यादा हैं पूरे कंट्री वाइज, पूरे स्टेट वाइज, वो ऑपोजिशन फॉर्म करते हैं, जिनका काम क्रिटिसाइज करना होता है रूलिंग पार्टी का, ताकि और अच्छे से, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ताकि और अच्छे से उभर के सामने आए। और आगे बढ़ते हैं। 2 काफ़ी स्ट्रांग, शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। आज देश क्या सोचता है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे मोहल्ला, हमारा
डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रॉब्लम है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो ऑल ओवर इंडिया का प्रॉब्लम हो या ऑल ओवर बिहार का प्रॉब्लम हो, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ कर लेते हैं कि सब लोग उन्हीं का गाना गाते हैं। न्यूज़ वगैरह, अखबारों वगैरह में सब जगह एक ही मुद्दा छाया रहेगा, तो सब लोग उसी के बारे में सोचेंगे। दे जस्ट फॉरगेट अबाउट देयर बेसिक प्रॉब्लम्स। आसान बात। एंड द लास्ट वन, एक्सेस टू गवर्नमेंट। एक्सेस टू गवर्नमेंट मीनिंग कि हम कनेक्टेड हैं गवर्नमेंट के साथ विथ दोज एक्टिव मेंबर्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर हर गांव गली गली में बैठे हुए हैं, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द पब्लिक। और पब्लिक को भी इन रिटर्न लगता है कि हम बड़े बड़े पार्टी के नेताओं से कनेक्टेड हैं। दैट्स इट। अच्छे से बता दिए, इतना ही पढ़ना है। आफ्टर दैट, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ऑल दोज फंक्शंस जो अभी हमने बताया है, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। स्टिल इसके बावजूद हमने बताया जो थोड़ा सा डिफरेंस करता है, एक सिंगल एमएलए या एमपी इज अकाउंटेबल फॉर देयर ओन कंस्टिट्यूंसी। उसे नहीं समझ में आएगा कि पूरा स्टेट, पूरा इंडिया मिल के काम कैसे करेगा, उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, एक विधायक, एमपी और एक पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ ऑल दोज विधायक एंड ऑल। ठीक, एक अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप। हर एक आदमी को बातों को सुनकर हम काम करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया जाता है। और पूरे गोपालगंज की तरफ से एक आदमी आ गया, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आया है, वह जो बोलेगा वही पूरे गोपालगंज का मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे हैं, वो फॉर्म किए हैं व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी। और जो निर्दलीय हैं वो अकाउंटेबल फॉर देयर ओन कंस्टिट्यूंसी। या तो जाकर इन फ्यूचर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर जाए, मिल जाए। ठीक, ध्यान रहेगा, इतना कर दिया गया था। आफ्टर दैट पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम चाइना में होता है, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में होगा। और नंबर टू पार्टी सिस्टम अमेरिका में है, यूएसए में है। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है, कई जगहों पे है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या, कौन सा पार्टी बेस्ट, कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो ये काफ़ी डिबेटेबल हो जाएगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम इज बेस्ट और वर्स्ट? ये तो डिपेंड करता है कौन से जोग्राफिकल एरिया में बात करते हैं, किसका जोग्राफी, किसका पॉपुलेशन, कौन सा कंट्री छोटा है, बड़ा है, कैसे हैं वो लोग। इंडिया जैसे वास्ट डाइवर्सिटी वाले कंट्री के लिए एक या दो पॉलिटिकल पार्टी हर बात को संभाले अपने में पॉसिबल नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो काफ़ी अच्छा आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, खाने पीने, रहने, भाषा वगैरह, कल्चर वगैरह, एवरीथिंग में हम लोग काफ़ी डाइवर्स हैं। अनेकता में एकता है, सिर्फ कहने के लिए। डन। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी जो भी है दैट शुड बी रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन, और वो देता है कुछ सिंबल सो दैट कि उनका पहचान हो। क्योंकि हम लोग तो से गजब के डिफरेंट सेक्टर के लोग हैं, बातें भले नहीं समझ में आए लेकिन इमेज दिमाग में रहता है। ठीक, विजुलाइज। तो नेशनलाइज पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी हो, सबको सिंबल दिया गया है, सबको रजिस्टर किया गया है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। इतना तक हो चुका था। अब आगे देखिए, आज हमने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। मौसम अच्छा है, पुराने सेटअप पे हैं, ठीक लग रहा है। नीचे सेटअप में थोड़ा गर्म लगता है, यहाँ थोड़ा आज अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छे से आप समझिए विदिन 10 मिनट्स हमने सब बातों को दोहराया है, दोहरा ही रहे हैं। 3 दिन से लगातार दोहरा रहे हैं, आज चौथा दिन है। ठीक, आज 3 दिन में 6 पार्ट बन गए होंगे, आज 7वां पार्ट है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए। अब हमारे पास इंडिया में रजिस्टर्ड पार्टी 2 तरह के होते हैं। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 2 तरह के होते हैं, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी यानी बिहार में ही केवल है। वैसे इलेक्शन को लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा चुनाव कहते हैं, और जो नेशनल पार्टी है वो लोकसभा चुनाव करते हैं। विधानसभा में MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
एमएलए का चुनाव किया जाता है जो सिर्फ बिहार में चलता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी वो नेशनल पार्टी कंडक्ट करते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशंस किताबों के जरिए हम लोग जान पाए हैं कि स्टेट पार्टी वो होता है जिसका कंस्टिट्यूंसी कुछ लिमिटेड जगहों पे है, कुछ एक ही स्टेट में है, पूरा इंडिया नहीं, इंडिया का एक छोटा सा यूनिट बिहार हुआ, पंजाब हुआ, इलाहाबाद तो एक यूपी हुआ, ठीक। तो लिखा हुआ है जैसे कि स्टेट पार्टी हैव प्रेजेंस इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट। फेडरेशन मतलब पूरा कंट्री मिलकर एक, ठीक, फेडरेशन, उसका एक यूनिट, कोई छोटा सा स्टेट सिर्फ उसी स्टेट में काम करते हैं, तो वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाता है। काफ़ी सारा आप नाम जानते होंगे स्टेट पार्टी के नाम पर, ठीक। अपने यहाँ बिहार में देख लो, जदयू है, आरजेडी है। जब चुनाव होगा तो सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट, जितना भी वोट पड़ेगा उसका 6% वोट अगर वो पाते हैं, पूरा जीते चाहे हारे डजेंट मैटर, 6% वोट, पूरा वोट मिलाकर 6% मैथ है, कैलकुलेट करके निकलेगा। अगर आता है तो आप स्टेट पार्टी कहलाने के लायक हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे बिहार में 10 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट अपना उठा दें, उनको 50, 60, 100 को वोटें मिला है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी नहीं कहा जाएगा। स्टेट पार्टी बनना है तो उसे 6% ऑफ टोटल वोट सिक्योर करना होगा, नहीं तो 2 सीट तो एटलीस्ट जीतना होगा। बुक का है, इट कुड चेंज, क्योंकि ये 10 साल पुराना डाटा है, अभी भी वही चलाएंगे हम, किताबों में जो है वही ना बताएंगे। नेशनल पार्टी के लिए प्रेजेंट इन सेवरल या ऑल यूनिट ऑफ द फेडरेशन, पूरे इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया चुनाव लड़ता हो या ज़्यादातर जगहों पे लड़ता हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में लड़ना ही है, हर स्टेट में लड़ना ही है, लेकिन मेजॉरिटी में लड़ता है। मैक्स एक से ज़्यादा स्टेट में उनका इलेक्शन इलेक्टेड उनके उम्मीदवार रहते हैं। 6% सेम बात है, स्टेट हो या नेशनल पार्टी हो, 6% ऑफ द टोटल वोट चाहिए होता है। काफ़ी कम ही लोग होते हैं ये एक बार कर पाते हैं। हाँ, सीट जीतने वाले में नेशनल पार्टी बन जाता है। 4 सीट एटलीस्ट सब जगहों से मिला के 4 सीट तो निकालना ही चाहिए। इस 4 सीट के चक्कर में लास्ट, क्योंकि किताब तो 10 साल पहले का है, लेकिन इधर तो अपना डेमोक्रेसी काफ़ी चेंज किया है। मोदी जी के आने से डेमोक्रेसी काफ़ी चेंज किया है। कोई छोटा सा भी स्टेट, छोटा सा भी पार्टी है, लोजपा है शायद, लोजपा बिहार में है, जो 6 सीट एक्वायर कर गया था, तो अच्छा खासा दर्जा ले लिया वो, ठीक। तो काफ़ी सारा चेंज होता है। डन, इतना आप लिख सकते हैं। हम हट जाएंगे तो आप आराम से एक क्लिक में रोक कर इन सब को लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट, एक 1 by 1 करके जो बुक में नेशनल पार्टी दिया हुआ है उस नेशनल पार्टी को 1 by 1 करके पढ़ लेते हैं। आइए समझिए, उनको पढ़ने के पीछे हमें उनके बारे में अथाह जानकारी नहीं लेना है। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक। कोई भी कंट्री में जिसका भी, अभी जैसे बीजेपी का गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के बारे में थोड़ी कोई पूछेगा, ठीक। ना कांग्रेस का अच्छा ही पूछेगा ना बुराई पूछेगा, ना बीजेपी का अच्छा ही पूछेगा ना बुराई पूछेगा, क्योंकि वो काफ़ी बायस हो जाता है ना। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी ध्यान रखेगा, ये सब नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, नाम तुमको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म वगैरह हो तो पता होना चाहिए, सिंबल वगैरह तुमको देखा सुना होना चाहिए, अगर कब बना था, शुरुआत कब हुआ था, फाउंडेशन समझना चाहिए कि कब शुरुआत हुआ था। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम है कि इन्होंने शुरुआत किया था तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। और आइडियोलॉजी क्या है, आज आप जानते हैं मोर एंड लेस हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही टाइप का आइडियोलॉजी है, सबका विकास। कोई ऐसा नहीं करता है कि हम आपको छोड़ देंगे, इक्का दुक्का को छोड़ के, ठीक, ध्यान रहेगा। तो हम लोग को सिर्फ यही समझना है, नाम, कब शुरुआत हुआ था, क्या आइडियोलॉजी है, कौन करंट में प्रेसिडेंट है, मतलब कौन अध्यक्ष के रूप में चल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। फ्रीक्वेंट चेंज होता है, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो हम उन सब बातों को क्यों जाने, ठीक। तो आइए एक एक करके हम नेशनल पार्टी के बारे में फटाफट लिखते हैं। चलिए, सिर्फ लिखना है, ठीक। तो इसी वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा अगला हेडिंग, नेशनल पार्टी। नंबर 1, सबसे पुराना, सबसे पहले, आज़ादी के पहले से चलता आ रहा है, लिखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रैकेट में INC।
पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1885, 1885। नया पॉइंट, मैनिफेस्टो डैश सेक्युलरिज्म मतलब सब धर्मों के साथ चलना है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो नहीं कहता है कि हम सेकुलर नहीं हैं। ठीक, एक कम्युनल होता है, कम्युनल मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में सोचने वाला पार्टी। ठीक, बहुत सारे सब लोग हैं लेकिन कोई कहता नहीं है। सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। अल्पसंख्यक को कहते हैं माइनॉरिटीज़, कमज़ोर वर्ग के लोगों का वेलफेयर करने के लिए। सब करता होगा, कभी कभी ऑप्शंस में चुनने में बनता है। डन। आज के दिनों में क्या है पता नहीं, ख़त्म हो गया। आप बुक पढ़ो, आपको सिंबल मिलेगा, 5-6 लाइन है, कुछ नहीं याद करना है। नंबर 2, 2-3 लाइन छोड़कर नंबर 2, 2-3 लाइन इसलिए छुड़वा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ ज़्यादा पता हो आपके व्यवहारिक ज्ञान से, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन होता ही है। नंबर 2, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ब्रैकेट में एनसीपी कांग्रेस से ही टूट के निकला है। जब बहुत बड़ा कोई पार्टी होता है, बहुत पुराना होता है, तो काफ़ी सारे मतभेद होते हैं। जहाँ एक से ज़्यादा कोई लोग होता है तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक, उनमें से निकल के बनता है। कन्फ्लिक्ट हुआ था जब सोनिया गांधी को बनाया जा रहा था प्रेसिडेंट्स अपने पूरे पार्टी का आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी। तो शरद पवार करके थे, उन्होंने काफ़ी अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भारतीय मूल का है उसे ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो सोनिया गांधी तो भारतीय मूल की नहीं है, तो उसको लेकर विवाद हो गया। तो उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया और अपना खुद का पार्टी बना लिया। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा चलता है, अगल बगल भी और अदर स्टेट में भी उनका नाम है, उनके पार्टी के लोग काम करते हैं, सीट निकलता है। ये एक नॉलेज है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो लिखिएगा एनसीपी ब्रैकेट बंद। नया पॉइंट, पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1999, 1999, स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। नया पॉइंट, मैनिफेस्टो डैश गांधीयन सेक्युलरिज्म कॉमा सोशल जस्टिस। कोई आपको डिफाइन नहीं कर सकता है, समझा नहीं सकता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज गांधीयन सेक्युलरिज्म। ठीक, आप समझिए धर्मनिरपेक्ष हिंदी होता है, सब धर्म एक समान, दैट इज़ द की मोटिव ऑफ सेक्युलरिज्म। अदरवाइज बहुत बड़ा पॉइंट है, जब आप 11th-12th में लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस तब जानिएगा। अभी मन में आता है कि जान जाएंगे, तो अगर मन में आता है तो 10th के बाद तुम लेना 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस, बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक, नया पॉइंट, नया पार्टी नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी ब्रैकेट में बीजेपी। अगला पॉइंट, फाउंडेड इन 1980, 1980। नया पॉइंट, मैनिफेस्टो डैश कल्चरल नेशनलिज्म ब्रैकेट में हिंदुत्व, बुक में लिखा है तभी लिखवा रहे हैं, हिंदुत्व और यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे भारत के लोग एक तरह एक ही हों। जैसे जम्मू कश्मीर थोड़ा अलग थलग था, तो एक ही होना चाहिए सबके लिए, एक ही। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये वर्ड चल जाता है। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, एंड बैन बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म जो परिवर्तन होता है उसको बंद करने का उनका मेन टॉपिक है। ठीक, हालांकि हल्का फुल्का कम्युनलिज्म दिखता है, अदरवाइज कोई कहता नहीं है। सब धार्मिक सामान लेकर वो भी चलते हैं, लेकिन हिंदुत्व उनमें ज़्यादा है। अगला पॉइंट नंबर 4, नया पार्टी बहुजन समाज पार्टी ब्रैकेट में बीएसपी। पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1984 बाय कांशीराम। ये खूब पूछा जाता है कांशीराम का नाम। नया पॉइंट, मैनिफेस्टो डैश, ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी को लेकर होता है, दलित समाज के लिए ही बड़ा सा पार्टी है, यूपी में सबसे ज़्यादा है। डैश दे लिखेंगे, सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित ऑप्रेस्ड पीपल। ठीक, ये चारों पार्टी खूब नाम कमाते हैं, खूब पैसा है उन लोगों के पास। 5वां, 6ठा, 2 गरीब पार्टी लिखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। नया पॉइंट, पहला पॉइंट, फॉर्म्ड इन 1925। अगला पॉइंट, मैनिफेस्टो डैश फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल।
गरीब लोगों के लड़ाई के लिए CPI होते हैं, हंसुआ छाप का कुछ होता है उनका सिंबल, ठीक। ये मार्क्स और लेनिन बड़े बड़े लोग हैं दूसरे देशों के। मार्क्स और लेनिन का जो कंसेप्ट है कि गरीबों को बढ़ना चाहिए, अमीरों को थोड़ा बराबर पे आना चाहिए, एक समाज में कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का डिफरेंस के साथ एक सोसाइटी रहे तो चलता है। की पॉइंट ऑफ मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म जानने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, उतना हमारा जानकारी नहीं है, ना ही हमारा उतना लेवल है कि हम जान सके उसको, उसके लिए जीवन देना पड़ता है, और कुछ लोग बिना जीवन दिए ही सब जानते हैं, ठीक। थोड़ा समझिएगा। लास्ट वन इसी CPI से निकल के आया हुआ है, नया नंबर 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, MARXIST, CPI-M। पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1964, स्प्लिट फ्रॉम CPI। नया पॉइंट, मैनिफेस्टो डैश फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाइएगा, सर जब मैनिफेस्टो बिल्कुल डिटो सेम है तो अलग अलग पार्टी क्यों है? हो गए, अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसके बाद पार्टी अलग हो जाता है। मोटिव तो हर एक पार्टी का एक ही होता है कि गरीबों का उत्थान हो सके, सबका वही है, लेकिन फिर भी सब अलग अलग पार्टी बना के रखे हुए हैं। एक कॉमन आदमी जब सोचता है कि जब सबका मोटिव एक ही है तो फिर ये किस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? कोई भी एक पार्टी में, सब मिलकर एक पार्टी बन जाओ, सब हम लोग को बढ़ाओ, सब ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो किताबों में है वो कॉपी पर, मतलब आम जीवन में पॉसिबल नहीं होता है। बहुत है, हमने धड़ाधड़ लिखवा दिया। ऐसा नहीं है कि 6 पर ही अपना निपटा हुआ है पॉलिटिकल, अपना नेशनल पार्टी। एक ममता बनर्जी का पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITCB है, ठीक। ममता बनर्जी ने बनाया था, अच्छा खासा सीट निकाल लिया, पश्चिम बंगाल में बेस्ट चलता है, अगल बगल में भी चलता है। लेकिन हम क्यों नाम जोड़ें? जब किताबों में नहीं है तो हम नाम नहीं जोड़ते हैं, बुक में नहीं है तो आप बुक पूछेगा भी नहीं। डन, बहुत है, लंबा बन गया, ठीक। 8 मिनट तो 9 मिनट तो ले लिए थे हम सिर्फ पुरानी बातों को रिकैप करने के लिए। जल्दी बोले हैं, पॉज कर के लिख लीजिएगा, ऑलरेडी पहले से ही बताया हुआ बात है। डन, अभी जाना नहीं है तुरंत, इसके बाद हम लोग अगला अध्याय लेके चलते हैं। अब बातें करने लायक हम लोग रहेंगे, ठीक। तो मिलते हैं तुरंत, चाहिएगा नहीं, 5 मिनट का ब्रेक।